Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss that how the electromagnetic waves propagate through the conducting media. So electromagnetic waves are actually three-dimensional, undergoes three-dimensional propagation, and it is due to the vibration of electric and magnetic field. यानी electric और magnetic field की vibrations की वजह से थ्री डायमेंशन में ये वेव प्रोपगेट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इनकी नेचर ट्रांसवर्स होती है, और अगर हम देखें तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इट वाइब्रेट्स अलोंग वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड सॉरी जेड एक्सिस, एंड द वेव इट, या अगर हम ये कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग अलोंग वाई एक्सिस, देन दिस वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। जेड डायरेक्शन में ये वेव प्रोपगेट करती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये वेक्टर होती हैं इन नेचर, और ट्रांसवर्स तो खैर है ही, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर जस्ट लाइक फोटॉन्स विच आर वेक्टर पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं यूजुअली गैमा रे से लेके तो आपके पास रेडियो वेव्स तक फुल स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव्स हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आती हैं। अब हम देखते हैं कि फ्री स्पेस में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, और मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो किस तरीके से चेंज हो जाती हैं। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन आपके पास होती है जी डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो, जिसको आप डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो बोलते हैं। तो एक्चुअली ये आपके पास होती है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और रो यहाँ पर जो है ना दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो कि डिपेंड कर रही है क्यू बाय वी पे। रो जो होती है दिस इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और अब जब हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो इसका मतलब उसमें कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, क्यू इज जीरो। जब क्यू जीरो हो जाएगा तो आपके पास डेल डॉट ई विल बी इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से डेल डॉट बी, ये तो सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी वी नो कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज देयर आर नो मोनोपोल्स। थर्ड इक्वेशन है जी फेराडेज लॉ विच इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी ओवर करली टी, और फोर्थ इक्वेशन है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई ओवर करली टी। और यहाँ पर एक जो फोर्थ इसके साथ एक और कंपोनेंट था जिसको हम कहते हैं म्यू नॉट जे। तो जे होती है करंट डेंसिटी, मतलब करंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब चार्जेस नहीं है तो करंट भी नहीं है, क्योंकि हमने फ्री स्पेस को फिलहाल लिया हुआ है और उसमें कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, तो आपके पास जे जो है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो ये वाला जो आपके पास फैक्टर है ये जीरो हो जाएगा, और फाइनली डेल क्रॉस बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर ली ओवर कर लेती। हम आप देखें कि फ्री स्पेस में हम ऐसे करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो है इक्वेशन वो ले लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं, थर्ड इक्वेशन लेते हैं डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस करली बी ओवर करली टी, और इसको दोनों तरफ डेल से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी दोनों तरफ हम ले लेते हैं कर्ल। डेल का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका मतलब होता है कर्ल। जब कर्ल लेते हैं तो ये आपके पास जो आइडेंटिटी है डेल क्रॉस ई, ये बराबर है डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई के। ये आपके पास वेक्टर आइडेंटिटीज हैं, और इसी तरीके से इनको जो है बाहर प्रूव किया जा सकता है, लेकिन आपने इसको ऐसे कर लेना है। अब डेल क्रॉस बी आप देखें आपके पास है ये वाली इक्वेशन नंबर 4, हम इसकी वैल्यू लगा देंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ओवर करली टी की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा माइनस करली स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई ओवर करली टी स्क्वायर। और यहाँ से डेल डॉट ई जो है फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है कि ये जीरो है, तो आपके पास फाइनली डेल स्क्वायर ई विल बी इक्वल टू डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई ओवर करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। तो फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बन जाती है कुछ इस फॉर्म में, जिसमें डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई ओवर करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन निकालना चाहें तो अब हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन थी डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ओवर करली टी, इसका हम दोनों साइड पर ले लेते हैं कर्ल। अब अगेन हमारे पास डेल क्रॉस बी की जो आइडेंटिटी है दिस इज इक्वल टू डेल डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी, और यहाँ पर हमारे पास डेल क्रॉस ई जो है इसमें हम थर्ड इक्वेशन जो है वो पुट कर देंगे। डेल क्रॉस ई के लिए हम लिखेंगे जी करली बी ओवर करली टी, और वो भी माइनस के साथ, और यहाँ से डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर बी ओवर करली टी स्क्वायर,
और फाइनली डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर बी ओवर कर्ली टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक फ्री स्पेस इक्वेशन है फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्री स्पेस का मतलब है कि जिसमें कोई चार्जेस नहीं है, जिसमें कोई करंट नहीं है। तो ये कंडीशन होती है वैक्यूम के लिए। अब जनरलाइज्ड फॉर्म जो इनके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स की हैं और इक्वेशन की अब हम देख लेते हैं। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेव फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जी, आप एक्स लगा देंगे, del square Ex minus mu naught epsilon naught curly square Ex by curly t square is equal to 0। सिमिलरली y के लिए हमारे पास y कंपोनेंट के लिए ये इक्वेशन y के लिए कन्वर्ट हो जाएगी और z कंपोनेंट के लिए z के साथ कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली अब हम मैग्नेटिक फील्ड की अगर इक्वेशन देखें तो x कंपोनेंट के लिए del square bx minus mu naught epsilon naught curly square bx over curly t square is equal to 0 हो जाएगा। फिर y और फिर z के लिए भी ऐसे ही है। जनरलाइज फॉर्म में इसको जब हम लिखते हैं तो दिस बिकम्स इक्वल टू कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर v स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाता है, जहां पर ये जो v है दिस इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। अब जो वेव इक्वेशंस हैं उनको हम देखते हैं चार्ज फ्री नॉन कंडक्टिंग मीडिया में। अब ये देखें, ये हमारे पास ऐसे मीडियाज होंगे जो कि कंडक्ट नहीं कर रहे और उनमें चार्जेस भी नहीं है। पहले हमने लिया था कि आपके पास स्पेस है जिसके अंदर से मतलब सिर्फ जस्ट चार्ज फ्री की बात की है। अब हमने ऐसा मीडिया लिया है जो कंडक्ट भी नहीं कर सकता, जैसे आपके पास डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं या जैसे आपके पास जो है इंसुलेटर्स होते हैं। और यहाँ पर ये जो चार्ज फ्री है ना, ये वो चार्जेस हैं जो फ्री चार्जेस हैं जो अवेलेबल होते हैं फॉर कंडक्शन। तो जब हम नॉन कंडक्टिंग मीडियाज डाइलेक्ट्रिक मीडियाज लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके पास चार्जेस उसमें मौजूद, फ्री चार्जेस उसमें मौजूद नहीं है। तो आप उसको चार्ज फ्री कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर इटसेल्फ कोई चार्ज नहीं है। उसमें जो चार्जेस हैं वो बैलेंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बैलेंस क्वांटिटी की वजह से आप उसको चार्ज फ्री रीजन कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से प्रोपगेट करती है। जब हम नॉन कंडक्टिंग मीडिया ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि उस मीडिया की अपनी खास परमेबिलिटी और परमिटिविटी होगी। और ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसमें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को हम म्यू और एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे। Mu will be some specific permeability of the medium. Epsilon will be the some specific permittivity of the medium, क्योंकि जब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट लेते हैं तो वो परमिटिविटी और परमेबिलिटी फ्री स्पेस की होती है। अब हमने मीडिया लिया हुआ जिसमें जो मीडियम की कुछ खास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होंगी और हमने ये देखना है कि इसमें जो वेव है वो किस तरीके से मूव कर सकती है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, ये डबल डेरिवेटिव ऑफ स्पेस और डबल डेरिवेटिव ऑफ टाइम, तो ये वेव इक्वेशन की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं। हम ये कह रहे हैं कि म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट से। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी होगी मीडियम की इट विल बी लेस देन सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी मीडियम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी जो स्पेस में है उससे कम होगी या वैक्यूम में जो है उससे कम होगी। ये जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू में रिडक्शन है ये किस वजह से है? जब कोई आपके पास स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस या वैक्यूम से किसी मीडिया में एंटर होती है तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। ये स्पीड रिड्यूस होती है ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट स्पेसिफिक मटेरियल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया। और जब हम वैल्यूज लगाते हैं तो हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन 1। सी की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लगाई, वी की वैल्यू भी हमने जब 1 ओवर अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन लगाती है तो वो म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट ऊपर आ जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। So this refractive index of the material can range from 1 to any value, मतलब 2 तक भी हो सकता है, 3 तक भी हो सकता है। और इसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं they will move slowly in the medias। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास किस किस्म का मीडिया है, उसके हिसाब से स्पीड जो है मजीद स्लो डाउन हो सकती है। अब हमारे पास आती है एक टेलीग्राफ इक्वेशन। हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास चार्ज फ्री और कंडक्टिंग मीडिया है तो ये इसमें इट इज द स्पेशल केस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि क्योंकि चार्ज फ्री है जिसका मतलब है कि चार्जेस फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम विल बी जीरो और J इज इक्वल टू सिग्मा ई है। J जो है करंट डेंसिटी है विच इज इक्वल टू सिग्मा ई।
यहाँ पर सिग्मा जो है दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन मीडिया, और ई जो है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा जी, अब स्टेडी स्टेट एंड टाइम वेरिंग मैक्सवेल इक्वेशंस को अगर हम लेते हैं किसी भी मीडियम के लिए जिसमें एप्सिलॉन और म्यू जो है वो आपके पास मीडिया के पैरामीटर्स हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। और नेक्स्ट कंडीशन हमने लगाई है कि जो सरफेस जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये भी जीरो है, और जो जे करंट डेंसिटी है जिससे सिग्मा ई के बराबर है। तो आपके पास डेल डॉट ई विल बी इक्वल टू जीरो, डेल डॉट बी विल बी इक्वल टू जीरो, और अब आप ये देखें कि डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी, थर्ड इक्वेशन है। और अब एम्पियर्स लॉ जो है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू ई कर्ली ओवर कर्ली टी आ जाएगा। म्यू नॉट ई नॉट को एप्सिलॉन नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया है म्यू और एप्सिलॉन से, और जे म्यू नॉट जे को हमने रिप्लेस कर दिया है, म्यू नॉट की जगह पर म्यू लिखा है और जे के लिए हम सिग्मा ई लिखते हैं फॉर दिस नॉन कंडक्टिंग मीडिया। अब अगेन हम कर लेते हैं दोनों साइड पर। तो हमारे पास डेल डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई विल बी इक्वल टू डेल क्रॉस बी और उसका टाइम डेरिवेटिव। डेल क्रॉस बी की वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो वी गेट, और यहाँ से डेल डॉट ई को जीरो पुट करते हैं तो वी गेट माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर ई ओवर कर्ली टी स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा कर्ली ई ओवर कर्ली टी की फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पर आप ये देखें कि आपके पास जो इक्वेशन है डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर ई ओवर कर्ली टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू म्यू सिग्मा कर्ली ई ओवर कर्ली टी, यानी ये एक फैक्टर है जो इसमें आ गया है। आपने देखा था कि पहले ये इक्वेशन जीरो के बराबर थी और अब आप ये देख रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू म्यू सिग्मा कर्ली ई ओवर कर्ली टी, जहाँ पर जो सिग्मा है दिस इज द कंडक्टिविटी और कर्ली ई ओवर कर्ली टी इज द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द टेलीग्राफ इक्वेशन। और मैग्नेटिक फील्ड में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली स्क्वायर बी ओवर कर्ली टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू सिग्मा कर्ली बी ओवर कर्ली टी। यहाँ पर ये जो टर्म है कर्ली बी ओवर कर्ली टी वाली और इसी तरीके से म्यू सिग्मा कर्ली ओवर कर्ली टी वाली है, ये डिसिपेटिव टर्म्स है। ये आपको बता रही है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में आ रही थी ना तो तब उसकी वेलोसिटी ये थी। तब वो ये फ़ॉलो कर रही थी और उसकी जो वेलोसिटी थी वो आपके पास जनाब 1 ओवर अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर थी। लेकिन अब जब वो किसी मीडिया में आ रही है तो उसकी जो वेलोसिटी में रिडक्शन आ रही है या उसकी प्रोपगेशन में जो वो स्लो डाउन हो रही है दैट इज़ बाय दिस फैक्टर, क्योंकि कुछ ना कुछ पावर जो है वो डिसिपेट हो रही है मीडिया में से गुजरने के लिए दौरान मीडिया के एटम्स के साथ इंटरेक्शन की वजह से या मीडिया के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से आपके पास ये म्यू सिग्मा कर्ली ओवर कर्ली टी और म्यू सिग्मा कर्ली बी ओवर कर्ली टी जो पावर है ये आपके पास हो रही है डिसिपेट। तो इसको आप डिसिपेटिव टर्म्स कह सकते हैं।